सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 3 से 4, 12 से 13 और 17 से 28 तक। इस्राएल अपने सब दूसरे पुत्रों से योसेफ को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने योसेफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि उनका पिता हमारे सब भाइयों से योसेफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं करते थे। योसेफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सिखेम गए थे। इस्राएल ने योसेफ से कहा, तुम्हारे भाई सिखेम में भेड़ें चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। योसेफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुँचने से पहले ही वे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो वह स्वप्न दृष्टता आ रहा है, चलो हम उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दें। हम यह कहेंगे कि कोई हिंस्र पशु उसे खा गया है, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आते हैं। रूबेन यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या ना करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओ, उसे मरुभूमि के कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहता था। इसलिए ज्यों ही योसेफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि इस्राएलियों का एक कारवा गिलियाद से आ रहा है। वे ऊंटों पर गोंद, बलसा और गंदरस लादे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्राएलियों के हाथ बेच दें और उस पर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने योसेफ को कुएं में से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्राएलियों के हाथ बेच दिया और वे योसेफ को मिस्र देश ले गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो, प्रभु के अपूर्व कार्य याद रखो। प्रभु ने उस देश में अकाल पड़ने दिया और जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट किए। उसने इससे पहले एक मनुष्य को वहाँ भेजा था। योसेफ वहाँ दास के रूप में बिक गया था। अनुवाक्य। प्रभु की अपूर्व कार्य याद रखो। उसके पैरों में बेड़ियां डाली गई
और उसकी गर्दन में लोहे की जंजीरें। परंतु उसने जो कहा था वह समय पर पूरा हो गया। प्रभु ने उसे सच्चा प्रमाणित किया। अनुवाक्य: प्रभु की अपूर्व कार्य याद रखो। तब राजा ने उसे छोड़ देने का आदेश दिया। राष्ट्रों के शासक ने उसे मुक्त किया और उसे अपने घराने का अधिपति तथा अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया। अनुवाक्य: प्रभु की अपूर्व कार्य याद रखो। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 33 से 43, 45 से 46 तक। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे आसामियों के पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, जिससे वह फसल का हिस्सा वसूल करे। किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी ऐसा ही किया। अंत में उसने ये सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वह मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर वह असामियों ने एक दूसरे से कहा, ये तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा, अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे स्वामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी ये नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। ये प्रभु का कार्य है, ये हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वह उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वह जनता से डरते थे, क्योंकि वह यीशु को नबी मानती थी। प्रभु का सुसमाचार। ख्रीस्त की जय।